एक छोटा सा गांव था, उसमें एक सादा सा घर था। उसकी कच्ची मट्टी की दीवारें थीं और एक माँ जो है वो चूल्हे के पास बैठी है, हंडिया बना रही है। एक शरारती सा बच्चा घर में दाखिल होता है और दाखिल होता है, उसके हाथ में जो है वो मट्टी है और वो मट्टी फेंकता है और वो चूल्हे वो के ऊपर जो हंडिया पड़ी हुई है उसके अंदर मट्टी चली जाती है। अब माँ हो हंडिया बना रही हो और वो हो पंजाबी माँ, तो फिर उसका रिएक्शन कैसा होगा? वो तो ज़ुबान से उसके यकदम ये निकल जाए, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, जा तेरा कख ना रहे। हालाँकि माँ के जो दिल की जो दुआ होती है ना, जो अल्फ़ाज़ होते हैं, वो कभी भी वो दिल से, अगर बच्चे को झिड़क भी रही होती है, वो कभी दिल से नहीं झिड़क रही होती। वो ज़ुबान के अल्फ़ाज़ होते हैं, दिल के अल्फ़ाज़ नहीं होते हैं। लेकिन उस माँ का भी आप देखिए, जज़्बा देखिए, उस माँ का जो है वो अल्फ़ाज़ देखिए। उस माँ ने क्या अल्फ़ाज़ अदा किए? उस माँ ने ये कहा, आसमान की तरफ देखा, या इलाही तू इसे इमाम काबा बना दे। बच्चे ने शरारत की है उस हंडिया के अंदर, जो वो सारी माँ ने मेहनत की है, मेहमान आने वाले हैं, उसने उसमें मट्टी फेंक दी। लेकिन उसके माँ से उस वक़्त भी गुस्सा नहीं उसके चेहरे पे आया। उस वक़्त भी उसने जो अल्फ़ाज़ अदा किए हैं, तो उस बच्चे के लिए दुआ के ही अल्फ़ाज़ अदा किए हैं। अपने अल्फ़ाज़ के चुनाव में माँ को, वालिदैन को बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। फिर आप देखिए कि वो जो बच्चा बड़ा होता है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और फिर एक वक़्त आता है कि वो हज़ारों, लाखों लोग उसकी इमामत में नमाज़ अदा करते हैं। और वो बच्चा कौन-सा था? वो बच्चा बनता है कारी अब्दुर्रहमान अल सौदेस। तो ये माँओं के अल्फ़ाज़ में, वालिदैन के अल्फ़ाज़ में बहुत ताकत होती है, लिहाज़ा इनको पॉज़िटिवली ही अदा किया जाए। जब भी बच्चों के लिए अदा किए जाएँ, तो हमेशा इनको पॉज़िटिव अंदाज़ में ही, दुआ के ही अंदाज़ में इस्तेमाल किए जाएँ, कभी भी बद्दुआ के अंदाज़ में इस्तेमाल ना किए जाएँ। एक बच्चा स्कूल से घर वापस आता है, उसके हाथ में एक ख़त है। वो ख़त जो है वो आके घर में देता है अपनी वालिदा को, कहता है ये उस्ताद ने दिया है और उन्होंने ये कहा है अपने घर वालों को जाके ये ख़त दे देना। तो बच्चा पूछता है, मामा इसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसकी वालिदा वो ख़त को पढ़ती है। ख़त को पढ़ने के बाद कहती है कि ये बच्चा आपका बहुत ज़्यादा ज़हीन, फ़तीन है। इस बच्चे के अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं। हमारे पास स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जितनी तवज्जो इस बच्चे को चाहिए, उतना हम नहीं दे पाते, हमारे पास बच्चे ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको घर में तवज्जो दें, तो ये बहुत ब्रिलियंट बच्चा बनेगा। इस ख़त के अंदर ये लिखा हुआ है, माँ उस बच्चे को पढ़ के ये सुनाती है। फिर उसकी माँ ये कहती है कि बेटा, मैं जो है शादी से पहले एक स्कूल टीचर थी, स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो बेटा मैं घर में आपको पढ़ाया करूँ, तो कैसा लगेगा आपको? बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तब मम्मा बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसकी वालिदा फिर उसे घर में पढ़ाती है और वो बच्चा घर में पढ़ते हुए एक वक़्त आता है कि वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनता है। इस दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं, सबसे ज़्यादा इजादात उस बंदे ने की हैं। बल्ब की इजाद हो या फिर आपकी बैटरियाँ हों या जितने भी जो है वो बड़ी-बड़ी जो भी आपकी इजादात हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो है इजादात उसके बंदे की हैं। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था थॉमस एडिसन। और वही जो बच्चा था, वही जब जवान हुआ और वक़्त आया कि उसकी वालिदा जो वफ़ात पा चुकी थी और वो घर की सफाई कर रहा था, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें अपनी जो देख रहा था, तो वो एक संदूक में से, पुराने से संदूक के अंदर से वही वाला ख़त जो बचपन में उसने माँ को ला के दिया था, उस ख़त को वो खोलता है, तो उसके ख़त के अंदर क्या लिखा होता है? उस ख़त के अंदर लिखा होता था कि ये बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन है, ये पढ़ने के काबिल नहीं है, हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं और ये हम आपके बच्चों को घर भेज रहे हैं। यानी कि माँ ने उन नेगेटिव वर्ड्स को ही अपने बच्चे को पॉजिटिव वर्ड बनाकर जब बताया, तो बच्चे ने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया। तो जब माएँ बच्चों को इत्मीनान देती हैं, जब माएँ बच्चों के हौसले को बढ़ाती हैं, तो वो बच्चे दुनिया के अज़ीम बच्चे बनते हैं, अज़ीम इंसान बनते हैं।